ईरान की धरती लगातार तीसरी रात भी धमाकों से कांपी है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसने कोई नया हमला नहीं किया। लेकिन ईरान के परमाणु बिजली घर, नेवल बेस और तटीय इलाकों पर रात भर बारूद बरसा है। सैटेलाइट तस्वीरें सटीक स्ट्राइक के सबूत दे रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर युद्ध की पूरी तैयारी जारी है। 2 दिन में 170 ठिकानों पर हमलों का रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका नहीं तो फिर ईरान की धरती को दहलाने वाला अदृश्य हमलावर है कौन? क्या ये वॉशिंगटन की स्ट्राइक एंड पोस्ट जैसी कोई नई चाल है, या फिर इजराइल ने पर्दे के पीछे से ईरान के परमाणु मंसूबों को नेस्त नाबूद करने का अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है? दुनिया को चौंकाते हुए साफ कह दिया कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने ईरान के भीतर कोई हमला नहीं किया है। सबसे पहले चाबहार में विस्फोट की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद मेहर न्यूज एजेंसी ने बुशहर और उसके पास स्थित चौगादक में धमाकों की जानकारी दी। फिर कोनारक में भी कई विस्फोटों की खबर आई। कुछ ही देर बाद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने पुष्टि की कि कोनारक का नेवल बेस दुश्मन के हमले का निशाना बना है। अब देखिए, ईरान में तीसरे दिन धमाके कहां-कहां रहस्यमयी तरीके से विस्फोट हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं बुशहर, जहां ईरान का परमाणु बिजली संयंत्र है, जो कि एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। ईरान ने यहां के सैन्य ठिकाने के पास एक अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरने का दावा किया है। अब देखिए, ओमान की खाड़ी के किनारे बसे कोनारक को यहाँ ईरान का अहम नौसैनिक ठिकाना है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA के मुताबिक यहाँ की नौसैनिक सुविधाओं को दुश्मन के हमले में निशाना बनाया गया। बुशहर के पास मौजूद IRGC के चौगादक बेस पर लगातार 2 विस्फोट हुए। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हुआ, लेकिन धमाकों की सही वजह अभी तक साफ नहीं है। और अब चाबहार, हिंद महासागर से जुड़ा ईरान का सबसे रणनीतिक बंदरगाह, यहाँ सबसे पहले विस्फोट की खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे दक्षिणी ईरान में हमलों की सूचना फैलनी शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि ईरान पर हुए इन हमलों के पीछे कौन है? पहली आशंका इजराइल के खुफिया ऑपरेशन की है। अगर अमेरिका हमले से इनकार कर रहा है तो सवाल उठता है, क्या ये मोसाद का कोई गुप्त ऑपरेशन हो सकता है? क्या बुशहर के स्पेंट फ्यूल को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिससे ईरान का न्यूक्लियर ईंधन ही भस्म किया जा सके? दूसरी आशंका खाड़ी क्षेत्र से किसी गुप्त अभियान की है। क्या रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन या किसी सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए हमला किया गया? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी आशंका सीधे अमेरिका की ओर जाती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी और हमलों से इनकार, ये इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना रहा है।